कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, बस लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। और कुछ दिल में हो पाने की चाहत, कि कुछ दिल में हो पाने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं, सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम कर रहा हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप, कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है, बताओ मेरे को जल्दी से। हर रोजाना की क्लास ले रहे हो करंट अफेयर की या नहीं ले रहे हो? भाई सब करंट अफेयर पढ़ लिया करो, ताकि आपके अफेयर को करंट ना लग जाए पेपर में जाके। ठीक है, ये उम्र अफेयर वाली नहीं है, ये उम्र करंट अफेयर वाली है। बातें आ रही हैं प्यारे प्यारे पेरेंट्स को, बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? ठीक है, तो मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूं उसी उत्साह और उमंग के साथ, और बातें करेंगे, महफिल सजाएंगे, करंट अफेयर के बारे में बातें करेंगे। करंट अफेयर की महफिल में आप सभी का वेलकम है दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला राइस एटीएम, भारत का पहला राइस एटीएम कहां पर खुला है हाल ही में? ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, भारत का पहला राइस एटीएम। ठीक है, राइस एटीएम यानी कि भारत का पहला चावल का बैंक। ठीक है, चावल का अनाज बैंक कहां पर खुला है एटीएम? ये खुला है दोस्तों आपका उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में खुला है। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के सीएम साहब हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे और बातें याद रखेंगे भाई साहब। उड़ीसा में यहां पर ही है आपका केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चावल से ही बातें याद आ गई हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? आपका उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र उड़ीसा में कहां है? यह है उड़ीसा में कटक शहर के अंदर, कटक शहर के अंदर। और कटक किस नदी के तट पे है? महानदी के तट पर है, महानदी के तट पर है कटक। और कटक में जन्म किसका हुआ है? अरे कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ है। कहां पर? कटक में जन्म हुआ है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपको पता है तो मेरे को कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, ये आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, और उड़ीसा में हाल ही में एक चक्रवात आया था, हाल ही में एक चक्रवात आया था उड़ीसा में, और उस चक्रवात का नाम क्या था? दाना, दाना नाम का चक्रवात आया था। कहां पर? उड़ीसा के अंदर। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहेगा वो है भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट तो हो गया है, भारत का पहला ऑर्गेनिक यूटी, भारत का पहला ऑर्गेनिक यूटी यानी कि भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो हो जाएगा दोस्तों आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप हो जाएगा, जो भारत का सबसे छोटा यूटी है। किसमें? पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है ये, और एरिया में भी सबसे छोटा है। एरिया की बातें करूं तो मात्र 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है लक्षद्वीप का। और जनसंख्या की बातें करूं तो मात्र 65 से 70 हजार के करीब जनसंख्या है किसकी? लक्षद्वीप की। और लक्षद्वीप में अगर आपसे पूछ ले 2-4% सर्वाधिक 1% है, सर्वाधिक 1% यहां पर ही है। ठीक है, सबसे ज्यादा 1% कहां है? लक्षद्वीप के अंदर है। और लक्षद्वीप का पुराना नाम क्या था? लकादीव, मिनिकॉय या अमीनी दीव। पुराना नाम लिख देता हूं यहां पर, पुराना नाम। ठीक है, लकादीव मिनिकॉय, लकादीव मिनिकॉय या अमीनी दीव भी बोलते हैं, या अमीनी दीव भी बोलते हैं। नाम बदला कब? 1973 में नाम बदला, 1973 में नाम बदला। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और एक है 8 डिग्री चैनल, एक है दोस्तों 8 डिग्री चैनल, यहीं पे जो लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? मालदीव से अलग करता है। ठीक है, मालदीव से अलग करता है। ऐसे भी पूछ सकता है, लक्षद्वीप का यहां पर एक बड़ा द्वीप है जिसका नाम क्या है? मिनिकॉय।
तो मालदीव को मिनिकॉय से भी अलग करता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मिनिकॉय किसका भाग है? लक्षद्वीप का भाग है। और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। आप बता दो 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? जो पर्सन मैं पूछता हूं ना, ये क्विज के फॉर्म में ये जरूर बताया करो मेरे को, 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, ठीक है। और यहां पर अगर पूछ ले जनजाति कौन सी रहती है, जनजाति दोस्तों लक्षद्वीप के अंदर मालमी और वासी, मालमी और वासी दो जनजाति यहां पर निवास करती हैं। और अगर आपसे पूछ ले यहां पर एक बहुत फेमस नृत्य है, कौन सा? लावा यहां का बहुत फेमस नृत्य है। और भाषा यहां पर कौन सी बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल राज्य का कल्चर यहां पर दिखाई देता है लक्षद्वीप के अंदर। और लक्षद्वीप जो है केरला हाईकोर्ट के ही अधीन आता है आपका लक्षद्वीप। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, थर्ड नंबर पे आते हैं। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। और ये भारत का पहला केबल रोड रेल पुल है, रोड नहीं रेल, मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। भारत का पहला केबल रेल पुल, ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में कहां पर? रियासी नामक जिले में। रियासी नामक जिला है, रियासी जिले में इसका उद्घाटन किया गया है हाल ही में। और ये क्या है? ये भारत का पहला केबल रेल पुल है। और इस पुल का नाम है अंजी खाद पुल। अंजी खाद पुल इसका नाम है। किस नदी पे है दोस्तों? चेनाब नदी पे है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, चेनाब नदी पे है, ठीक है। इतनी सी कहानी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है जो हाल ही में किससे मिले हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से जिन्होंने मुलाकात की है। और वो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन वे हैं आपके सुंदर पिचाई, ठीक है। इन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है, ठीक है। ये बातें आप याद रख लेंगे। और साथ के साथ माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है किसने? भारतीय संगठन का एक, ये लगा लो वो है किस भारतीय संगठन ने? हाँ, किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई को अपनाने में, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाने में, विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है किसने? और वो भागीदारी की है दोस्तों इंडिया एआई ने। वो भागीदारी की है इंडिया एआई, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, ठीक है। किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, ठीक है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कहां पर आयोजित किया गया है हाल ही में? ये आपका नई दिल्ली में खेला जाएगा, नई दिल्ली में खेला जाएगा, ठीक है। और नई दिल्ली में हो रहा है भारत में पहली बार खो खो का विश्व कप हो रहा है दोस्तों। कहां पर? नई दिल्ली में पहली बार भारत इसको होस्ट करा रहा है। और अगर आपसे पूछ ले 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर खेले जाएंगे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके बिहार में खेले जाएंगे। और अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि 38वें नेशनल गेम्स कहां पर खेले जाएंगे? ये आपके उत्तराखंड में खेले जाएंगे, उत्तराखंड के देहरादून में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन हैं? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है किसने? अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर नाम की एप्लीकेशन लॉन्च की है, ठीक है। अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर
एप्लीकेशन लॉन्च की है किसने? सिप्ला कंपनी ने, सिप्ला कंपनी ने, ठीक है। मेडिकल की एक कंपनी है, मेडिकल की दवाइयां बनाती है सिप्ला, उसने लॉन्च की है, ठीक है। दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति, दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बन गई है अब? वे बन गई है आपकी इनाहा कैनाब्री, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो इनाहा कैनाब्री, ये हालांकि क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। इनाहा कैनाब्री, ठीक है। क्योंकि दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला कौन थी? टोमिको इटुका, टोमिको इटुका। कल परसों की क्लास में आया था आपके आगे उनका नाम, टोमिको इटुका, जिनका निधन हो गया है। कहां की थी दोस्तों? जापान की थी। कितने साल की? भाई साहब जीवन को जी के गई हैं, कोई भी पछतावा उन्हें नहीं रहा होगा। 116 साल यहां पर जी के गई हैं टोमिको इटुका, जापान की। उसके बाद अब बन गई हैं सबसे बुजुर्ग इनाहा कैनाब्री, लिख देता हूं यहां पर इनाहा कैनाब्री, ठीक है। और ये कहां की है? ये है आपकी ब्राजील की, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपका, घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं आपके जॉन ड्रामानी महामा, जॉन ड्रामानी महामा घाना के नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं जॉन ड्रामानी महामा, ठीक है, महामा। ये कहां के बन गए हैं? घाना के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। और साथ के साथ मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है दोस्तों। कौन बन गई है? क्लाउडिया सीनबाम, ठीक है। क्लाउडिया, क्लाउडिया सीनबाम ये बन गई हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। क्लाउडिया सीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। फिर है असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्रीभूमि। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्रीभूमि कर दिया गया है। असम के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? आप लिख लेंगे यहां पर श्रीभूमि कर दिया है, श्रीभूमि, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है। और असम सरकार ने ही चलाया है क्या? गुणोत्सव कार्यक्रम, गुणोत्सव कार्यक्रम या गुणोत्सव अभियान चलाया है 2025 में। सरकारी स्कूल के बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए, उनकी पढ़ाई का इवैल्यूएशन करने के लिए चलाया है असम सरकार ने। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद असम से ही तो नई साइट आई थी किसकी? यूनेस्को की, जिसका नाम क्या है? अहोम डायनेस्टी के, अहोम डायनेस्टी के कब्रिस्तान, ठीक है। और जिनका नाम क्या था? मोईदाम्स, मोईदाम्स, ठीक है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और ये 43वीं साइट है यूनेस्को की, ठीक है, 43। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्तों, यूके हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं आशीष नैथानी। यूके हाई कोर्ट के, उत्तराखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं आशीष नैथानी, ठीक है, आशीष नैथानी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और साथ के साथ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के भी बने हैं दोस्तों गुरमीत सिंह संधावालिया, गुरमीत सिंह संधावालिया, ठीक है। कहाँ के बन गए हैं? आपके हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। और यूके हाई कोर्ट के बन गए हैं दोस्तों आशीष नैथानी, आशीष नैथानी। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो मेरे ख्याल से आज की बातें यहीं तक रखते हैं। और अभी हाल ही में मनाया गया था क्या? आपका मनाया गया था विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। पहली बार कब मनाया था ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया था, ये मेरे को आप बताओगे, ठीक है। तो एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं आज की क्लास में जो प्रश्न किए हैं। भारत का पहला राइस एटीएम, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। भारत का पहला राइस एटीएम कहां पर ओपन हुआ है? आपका उड़ीसा के अंदर ओपन हुआ है। और उड़ीसा में ही है आपका क्या? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कटक में पड़ता है। और कटक किस नदी के तट पे है? महानदी के तट पे है। और कटक में जन्म हुआ है किसका? सुभाष चंद्र बोस का। और कमेंट में आप बताएंगे इनका जन्म कब हुआ है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। उड़ीसा में हाल फिलहाल में एक चक्रवात आया था जिसका नाम था दाना,
और उड़ीसा के मुख्यमंत्री दोस्तों मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक यूटी, भारत का पहला जैविक केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहे लक्षद्वीप है, और पहला ऑर्गेनिक स्टेट पूछ रहे तो सिक्किम है दोस्तों। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूटी है, जनसंख्या में भी और आपका किसमें, एरिया में भी। ठीक है, जनसंख्या अगर पूछे तो 65 से 70,000 की जनसंख्या है, एरिया अगर पूछे तो 32 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। सर्वाधिक वन प्रतिशतता है आपकी, सर्वाधिक वन प्रतिशतता है लक्षद्वीप में, लेकिन राज्यों में अगर पूछ ले सर्वाधिक वन प्रतिशतता कहां पर है, मिजोरम के अंदर है। और सबसे पीछे राज्य कौन सा है वनों में, प्रतिशतता में भी और एरिया में भी, तो हरा भरा हरियाणा, जो नाम से तो कहा जाता है हरा भरा हरियाणा, लेकिन वन प्रतिशतता सबसे कम हो गई है आपके हरियाणा के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। पुराना नाम है लक्षद्वीप का लकादीव, मिनिकॉय या अमिनी दीव, और 1973 में नाम बदल के क्या रख दिया है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, और जनजाति यहां पर रहती है, अक्सर निवास करती है, मालमी और वासी। लावा नृत्य यहाँ का बहुत फेमस नृत्य है, मलयालम यहाँ की भाषा बोली जाती है, और जो लक्षद्वीप है वो उत्तराखंड हाईकोर्ट के अधीन, उत्तराखंड नहीं, केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है दोस्तों, केरल हाईकोर्ट के अधीन आता है आपका लक्षद्वीप यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केबल रेल पुल कहां पर बना है, जम्मू कश्मीर के रियासी में बना है।